हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने एचटेट का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट करेंगे। इसमें जो भी आंसर बताए जाएंगे वे ऑफिशियल आंसर की के अनुसार होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंग्लिश का। इसमें इंग्लिश का पार्ट है ये, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो 46 दिया हुआ है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। द टीचर सेड टू हरी, वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क येस्टरडे। तो इसका इन्वर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको चेंज करना है। नरेशन में आता है ये। तो द टीचर सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। हरी, वाई, WH वर्ड ऐसे का ऐसा रहता है इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद, और यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। द टीचर आस्क्ड हरी वाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। क्वेश्चन मार्क ऐसे कैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड यू नॉट नो अबाउट द वर्ल्ड एटलस। तो इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 48 है। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली फॉर 2 days। मतलब 2 दिन से मैं अच्छी तरह से कुछ नहीं खा पा रहा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 49 है। ये पैसिव वॉइस में बदलना है। चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द सेंटेंस गिवन। वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। तो जो ऑन लास्ट संडे इसका ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वाज विजिटेड बाई अस। वी का अस में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। मतलब हेडमास्टर और सेक्रेटरी अलग अलग है, तो इसलिए वाज नहीं आएगा, यहाँ वर आएगा, वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51 है। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। तो ग्लैंट का है वैलिएंट। इसका सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुकिंग इज हिज हॉबी। द अंडरलाइन वर्ड इज यूज्ड एज। इसमें कुकिंग वर्ड बताना है, तो कुकिंग इसमें जीरंड है। चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो जो लिटिल है, द लिटिल ए लिटिल माने कम, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग मतलब लिटिल नॉलेज। तो इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। ए लिटिल आएगा कि थोड़ी नॉलेज खतरनाक होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का है सोल्वेंट। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही ऑप्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। आई पेड द बिल इन कैश। मतलब कैश में मैंने बिल पे किया है, तो इसमें इन आएगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस। ए मैन हु इज वोमेनिस इन हिज हैबिट। तो इसे कहते हैं इफेमिनिट। मतलब हैबिट से कोई आदमी औरतों जैसा व्यवहार करे तो उसको कहते हैं इफेमिनिट। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही ऑप्शन है। चूज द करेक्ट मॉडल। सम पीपल कैन स्काई बेटर देन अदर। इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन। तो यहाँ रेज्ड की जगह लिखना है, तो करेक्ट ऑप्शन है ब्रोटअप। ब्रोटअप यहाँ परवरिश के उसमें आता है। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। तो COMMITTED, ये कमिटेड, ये सही है। इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। बिसाइड डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द गार्डन। मतलब काम खाना खाने के अलावा, खाना बनाने के अलावा मैं गार्डन को भी देखती हूँ। तो बिसाइड्स इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला पार्ट है इसका मैथ और रीजनिंग का इकट्ठा दे रखा है उन्होंने। तो इसका मैथ रीजनिंग का है ये क्वेश्चन 61। यदि ड्राइवर 12, पेडेस्ट्रियन 20, एक्सीडेंट 16, तो कार का कितना होगा। तो जो ड्राइवर है इसमें 6 वर्ड हैं, इसका डबल कर दिया इन्होंने 12। पेडेस्ट्रियन में 10 है तो इसका कर दिया 20।
एक्सीडेंट में 8 है, इसका कर दिया 16, और कार में 3 है तो इसका डबल कर दिया। कार में तीन वर्ड हैं, इसमें कर दिया 6। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। 62, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी अकेला उसे 20 दिन में समाप्त करता है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो ये निकाल के देख लेना, ये करेगा 60 दिन में। इसका सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लड़कों की एक पंक्ति में अनिल बाएं छोर से 16वें स्थान पर है और विकास दाईं छोर से 18वें स्थान पर। गोपाल अनिल से दाईं और 11वें स्थान पर है और विकास से दाईं छोर की ओर तीसरे स्थान पर है। इस पंक्ति में कितने लड़के खड़े हुए हैं? तो अगर आप ये नीचे निकाल कर देख भी रखा है और ऐसे ही निकलेगा ये, इसमें टोटल 41 बच्चे आएंगे, 41 लड़के खड़े हुए हैं इस लाइन में। तो इसका सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष हमेशा 4 वर्ष के बाद आता है और आप सीधा सा इसको 400 से भाग दे के देखोगे तो जो भाग हो जाएगा पूरा वो लीप वर्ष होगा। तो इसमें 2000 है जो वो लीप वर्ष है। इसका सही ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में गो होम को टा ना कहा गया है, स्वीट होम को ना जा कहा जाए और स्वीट एंड शोर को पास आ जा कहा जाए। तो शोर का क्या कोड होगा? तो जो गो होम और स्वीट होम है इसमें ओम सेम है, तो और जाना ना जा में टा ना और ना जा में ना है, तो इसका मतलब होम का मीनिंग होगा ना। लेकिन स्वीट एंड शोर, बाकी इसमें स्वीट होम में स्वीट बच गया तो स्वीट का मीनिंग हो गया जा। स्वीट एंड शोर में जा तो है लेकिन पा सा का कोई वर्ड नहीं मिल रहा, इसलिए पा और सा दोनों होंगे इसमें। शोर का कोड होगा पा और सा। 2 व्यक्ति अपने कार्यालय से अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं। पहला व्यक्ति उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर, दूसरा व्यक्ति पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तो दोनों व्यक्ति के घर की सीधी दूरी कितनी है? तो ये वो होगा समकोण त्रिभुज की तरह होगा। इसमें आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर है विकर्ण का स्क्वायर निकल आएगा। इसमें 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 8 8 64 और 6 6 36, दोनों को प्लस करेंगे तो 100 होगा और 100 का वर्गमूल होगा 10। तो विकर्ण आ गया 10, क्योंकि ये पूर्व उत्तर दिशा होगी तो पूर्व उत्तर दिशा की लंबाई होगी 10 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 67 है, 7:20 पर घड़ी की सुइयों से छोटी सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा? 100 डिग्री का। इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। दिए गए कथनों के आधार पर सही निष्कर्ष कौन सा होगा? सभी पत्ते जड़े हैं और कुछ जड़े शाखाएं हैं, तो कुछ जड़े पत्ते भी होंगे। तो इसका सही ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसमें SG, तो इसमें WSPL जो फर्स्ट वर्ड है उनके बीच का गैप और सेकंड वर्ड है और एक उसके बीच का गैप करके अगला वर्ड निकले आएगा। तो ये निकलेगा EY। इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्न वर्ग श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो जो DHLPTX इनके बीच में सबके बीच में 4 अक्षरों का चेंज है। DEFGH 4 अक्षर प्लस हो रहे सब में, तो आगे भी 4 अक्षर प्लस होके NRV निकलेगा इसका। तो इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। एक कस्बे की जनसंख्या 8500 है। यदि पहले वर्ष इसमें 20% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष इसमें 25% वृद्धि हुई, तो 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो जैसे हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं ऐसे निकलेगा ये 2 वर्षों का, और ये निकलाएगा 12,750। इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। 18,000 रुपये में 2 वर्ष के 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों इसके निकाल के और उनके बीच में से घटा देना, इसका 180 उत्तर आएगा। इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। 14,500 रुपये साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 21,460 रुपये हो जाते हैं। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो इसमें ब्याज तो ये निकल आएगा 21,460 में से 14,500 माइनस कर देंगे तो वो ब्याज निकल आएगा। दर है, समय है 6 वर्ष, तो दर निकालनी है। मूलधन हमारे पास है ही 14,500, तो उस हिसाब से ब्याज गुना में 100 बटे दर गुना में समय, ये सूत्र लगा के इसमें और ये लग आएगा। इसका सही ऑप्शन नंबर फोर्थ 8%।
एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाई क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है। इस खेत पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? तो इसकी परिधि निकाल के और परिमाप निकाल के चारों का, और इसका निकलाएगा 3150 रुपये। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है, तो इनके टोटल रन होंगे 36 गुणा में 6। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो एक खिलाड़ी घट जाएगा और 16 रन घट जाएंगे, तो 5 खिलाड़ी बच गए और 36 गुणा में 6 करने के बाद 16 उसमें से घटा लेंगे, तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन संख्या कितनी होगी? जो बचेगा हमें उसमें से उसको 5 से भाग देना है, तो ये आएगा 40। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। 24, 60, 120, 210। इसमें 24 और 60 के बीच का गैप है 36, 60 और 120 के बीच का गैप है 60, और 120 और 210 के बीच का गैप है 90, और जो उनके ऊपर वाला गैप है उसके बीच है 24, 30, 36। इसका मतलब ऊपर वाले गैप में 6 प्लस हो रहा है, तो 36 में 6 प्लस कर देंगे और जो आएगा उसको 90 में प्लस कर देंगे, तो जितना आएगा उसको 210 में प्लस करने के बाद 336 आएगा, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। एक बस तथा कार की चालों का अनुपात 6:7 है। यदि कार 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करे तो बस की चाल ज्ञात करें। तो बस की चाल होगी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। किसी सांकेतिक भाषा में ग्रांट को ग्रांट GRANT को UOBSH कहा गया है, टाइम को FNJU कहा गया, तो प्राइड को क्या कहा जाएगा? तो ये अगले वर्ड जैसे लास्ट स्टार्ट होगा TUNOAB, अगला वर्ड है पीछे से स्टार्ट होगा, तो इसलिए टाइम को भी ऐसे ही कहा गया, तो प्राइड को भी EFDE अगला वर्ड कर लेंगे, बैक से स्टार्ट होके, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा इनका योगफल 240 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? 3x संख्या मान के 3x + 5x बराबर है 240, और 5 और 3x जुड़ जाएंगे 8x हो जाएगा। x का मान आ जाएगा इससे 8 या 24 30, तो और x की जगह 30 रखेंगे तो पहली संख्या 30 या 90 और दूसरी संख्या 30 पंजे 150 आ जाएगी। दोनों का गैप 90 और 150 का 60 आएगा, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो x संख्या का मान क्या होगा? तो x गुणा में 60/100 गुणा में 3/5 बराबर है 36, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसमें इसका सही ऑप्शन आएगा 100। इसका सही ऑप्शन है 2। गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? तो जो गुरुग्राम है वो द्रोणाचार्य जी से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। हरियाणा का राज्य पशु है, तो जो कृष्ण मृग है ब्लैक बक इसका हरियाणा का राज्य पशु है। प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह किया? तो प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जींद में विद्रोह किया था। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये है बाड़सा में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक। ये एक रेसलर है जो रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखती है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। जिला जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो जो रोहतक जिला है वो किसी भी राज्य के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नदी जो हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, तो जो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में से सीमा बनाती है। इसका यमुना नदी का पश्चिम भाग हरियाणा से लगता है और पूर्वी भाग उत्तर प्रदेश से लगता है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। सोनानगर प्रसिद्ध है, तो यह गर्म जल के लिए प्रसिद्ध है सोनानगर। इसमें कहते हैं नहाने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। इसमें कोई केमिकल होता है उसकी वजह से होता है सब। हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल हैं। हरियाणा का शहर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो जो हिसार जिला है वो हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ये NCR में हरियाणा के 14 जिले हैं, और गुरुग्राम सोनीपत फरीदाबाद NCR में आते हैं। NCR का मतलब होता है जो राष्ट्रीय राजधानी के साथ लगते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो आज टेट के 90 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले उसमें हम सोशल स्टडी रहती है इसकी,
वो कंप्लीट करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।